दोस्तों इस वीडियो में इतिहास का एक नया टॉपिक है जो कि है आपका महाजनपद काल। इससे पहले मैंने 2 टॉपिक आपको करवा चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में महाजनपद काल के सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाऊँगा और इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और सूची 1 में आपके महाजनपद हैं और सूची 2 में राजधानी है और आपको कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा पहला जनपद जो है वो है गंधार। इसका आपका संबंध हो जाएगा चौथे वाले से तक्षशिला। नेक्स्ट है सूरसेन, इसका हो जाएगा पहले वाले से मथुरा। अगला है वत्स, इसका संबंध हो जाएगा दूसरे से कौशाम्बी। और फिर है हमारा कौशल, कौशल का हो जाएगा तीसरे से श्रावस्ती। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा करते हैं और फिर पढ़ते हैं। जाने के आपका अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन सी हो जाएगा अजात शत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन बी उदयन। अगला क्वेश्चन आपका है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन बी कालाशोक। अगला है 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी ऑप्शन बी बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस या कह सकते हैं पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी झेलम नदी। किस प्रकार का मृदभांड या कह सकते हैं पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? ऑप्शन सी उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। अगला है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शन बी भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो दोस्तों देखिए उज्जैन का प्राचीन नाम था ऑप्शन ए अवंतिका। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था ऑप्शन ए महापद्म नंद। और देखिए 2 ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, एक घनानंद और एक महापद्म नंद। तो दोस्तों देखिए आपका कई किताबों में घनानंद भी दिया है और कई किताबों में महापद्नंद, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो महापद्नंद आपको इस किताब के माध्यम से बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक ऑब्लिक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी घनानंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या कह सकते हैं छत्रपी बनाया? तो ऑप्शन बी डेरियस या दायर वाहू फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हाइडेस्पस या बितस्ता जिसका नाम है आधुनिक नाम झेलम का युद्ध जो हुआ था 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन है सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। अगला है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन है 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में शासक हैं और सूची 2 में वंश हैं और आपको कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं,
ऑप्शन बी, पहला देखिए बिंबिसार, इसका हो जाएगा पहले वाले से हर्यक वंश। फिर है कालाशोक, इसका हो जाएगा दूसरे से शिशुनाग वंश। फिर है महापद्नंद, इसका आपका हो जाएगा चौथे वाले से नंद। फिर है बिंदुसार, तो गाइस इसका हो जाएगा तीसरे से मौर्य। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में आपके महाजनपद हैं और सूची 2 में आधुनिक क्षेत्र हैं। कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। ऑप्शन है, पहला है मगध महाजनपद, तो इसका संबंध हो जाएगा पहले वाले से पटना एवं गया के ज़िले। फिर है बत्स, इसका हो जाएगा दूसरे से इलाहाबाद। फिर है कौशल महाजनपद, इसका हो जाएगा तीसरे वाले से अवध। फिर है अवंती, इसका हो जाएगा चौथे वाले से मालवा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर गाइस हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिब्रज या राजगृह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन सी, उदयन द्वारा। अगला है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन बी, घनानंद। अगला है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ऑप्शन बी, 6वीं सदी ईसवी पूर्व में। अगला है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। आपको कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी, चारों कथन, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। और दूसरा है, उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। और तीसरा है, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और चौथा है, वह एक अच्छा प्रशासक था। अगला सूची को सूची 2 के सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में राजा हैं और सूची 2 में राज्य हैं और कोड के द्वारा आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला देखिए प्रगोत, प्रगोत का हो जाएगा तीसरे से अवंती। फिर है उदयन, इसका हो जाएगा बत्स। फिर है प्रसेनजित, इसका हो जाएगा चौथे वाले से कौशल। फिर है अजात शत्रु, इसका हो जाएगा पहले से मगध। अगला क्वेश्चन आपका है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कलिंग में। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, तो उसका नाम क्या था? ऑप्शन सी, डेरियस। अगला है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ऑप्शन ए, वज्जी संघ या कह सकते हैं वैशाली। अगला है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल या कह सकते हैं एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक जो कह सकते हैं पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अगला है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ऑप्शन बी, घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन सी, 600 ईस्वी पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए और कोड के इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। पहला है अजातशत्रु, तीसरा है प्रसेनजित। अगला है, 6वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उसका देखिए दोस्तों मेन रीज़न था ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगला है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन सी, अवंती। अगला है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो ऑप्शन सी, शिशुनाग। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया?
तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए बिंबिसार। अगला है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काशी। नेक्स्ट है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ये किया था ऑप्शन बी अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, और दूसरा है महापदनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक या कह सकते हैं क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की, और सी है गिरिव्रज राजगृह पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। अगला सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ऑप्शन ए नंद। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन डी मगध। गाइस आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन डी, मतलब आपके पांचों कथन सही हो जाएंगे। दोस्तों आपके पांचों कथन जो हैं, जिसमें पहला कथन बनता है हमारा खरोष्टी लिपि का प्रचार, और दूसरा है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, और ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, और चौथा है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, और पांचवा है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान का रियासत बनाया। ये नहीं था। बाकी के जो तीन थे वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कहता है इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, और दूसरा है इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, और सी है सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन डी मगध। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया या कह सकते हैं नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ऑप्शन ए बिंबिसार। अगला है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या कह सकते हैं भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ऑप्शन ए महापदनंद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डेरियस या कह सकते हैं दारे बाहु फर्स्ट ने 1516 वीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या कह सकते हैं प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन डी हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? ऑप्शन ए श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए धनी किसान। अगला सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। पहला है अष्टकुलक, इसका हो जाएगा पहले से। परामर्शदायी संस्था, फिर है महामात्र, इसका हो जाएगा दूसरे से। उच्च कोटि के अधिकारी, फिर है बलि साधक, इसका हो जाएगा तीसरे से। किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, फिर है सौल्किक या शुल्काध्यक्ष, इसका हो जाएगा चौथे से। शिल्पियों व व्यापारियों से शुरू से शुल्क या कह सकते हैं चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। नेक्स्ट आपका गाइस क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन कहता है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन डी लिच्छवी। अगला है, मिलान करना है कोड के माध्यम से। सूची 1 में महाजनपद हैं
और सूची 2 में राजधानी है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है कुरु, कुरु का मिलान हो जाएगा चौथे से इंद्रप्रस्थ, फिर है पांचाल, इसका हो जाएगा तीसरे से अहिछत्र, फिर है कौशल। इसका गाइस क्या होगा आपको बता देता हूँ। पहला वाला साकेत, फिर है वत्स, ये हो जाएगा कौशाम्बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मृत्स्य महाजनपद स्थित था? ऑप्शन बी राजस्थान में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।